नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ई ई का प्रयोग कैसे करना है, क्या डिफरेंस है और जो ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी होती है तो हम इसमें कैसे उसको सुधार सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव व्हाइल राइटिंग द हिंदी इन ई ई लाइक ई और ई। तो ये क्या है? ये स्वर है। स्वर दैट इज वोवेल, जो हमारे स्टार्टिंग में जब हम वर्णमाला ए बी सी डी जैसे रहते हैं वैसे अ आ, ई रहता है। तो आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ। तो ये जो है वो हमें पता है, ये स्वर है। उसमें हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे ई पे। तो ये आ ई, तो ये अपना थर्ड मतलब तीसरा वर्ण है। वर्ण मीन्स अल्फाबेट, तो तीसरा वर्ण है और ये चौथा वर्ण है। अभी हाउ टू डिफरेंशिएट कैसे होता है? जैसे ई से कुछ शब्द बनते हैं वो देखते हैं। ई से इच्छा, इमली। तो जब ई का हम लोग उच्चारण करेंगे, जब हमको उसको प्रोनाउंस करेंगे तो बहुत क्विक होता है। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कौन सा है? अपना ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमें पता है कि सिर्फ 4 होते हैं। ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब लंबा खींच के बोलना है और ये क्विक है एकदम से। लाइक इच्छा, इमली। आप याद रखने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज शॉर्ट ई साउंड, ये वाला, एंड दिस इज लॉन्ग ई साउंड, इच्छा, इमली। और ये लॉन्ग ई साउंड, दीर्घ स्वर, ईक, ईंट। तो ये जितना क्विक होता है, अगर हम इसको बोलने के लिए समझो 1 सेकंड लेते हैं, इच्छा, तो ई का स्वर बोलने के लिए अगर हम लोग 1 सेकंड लेते हैं, तो ईक उसको थोड़ा-सा लंबा खींचना पड़ता है, लाइक लॉन्ग ई साउंड, ईक, ईट। तो आई थिंक हम लोग थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे ही वर्ड्स लिए हैं जो हमें हिंदी आंसर या एसेस में लिखने रहते हैं। और क्या होता है, उसकी मात्रा बदल जाने से छोटी बड़ी हो ई या शॉर्ट ई साउंड, लॉन्ग ई साउंड, या आप बोल सकते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर के अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अदरवाइज क्या सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ठीक है। जैसे रहता है, रहती है, तो ती बड़ी ई की मात्रा आता है। पर अगर हम छोटी लगा देते हैं तो मतलब मीनिंग नहीं चेंज होता है, टीचर समझ जाते हैं। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी मात्रा बदलने से उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, और मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स का लिस्ट बनाया है। आई थिंक ये वर्ड्स हम लोग यूजुअली ऐसे राइटिंग करते हैं या लेटर राइटिंग करते हैं या आंसर लिखते वक्त आते हैं, एंड थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाने से पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो ऑब्वियसली मार्क्स कट हो जाते हैं। एंड एग्जाम्पल देखते देखते ही हम ई का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरे पिता बाजार गए हैं, तो ये हमने देखा ई इच्छा। जब यही मात्रा किसी और जैसे क ख ग ग जो व्यंजन है हमारे, क ख ग ग जो दूसरे व्यंजन वर्ण है उसके साथ जब ये लगता है, तो ये इसका सिंबल है। ये एक्चुअली ये ऐसा सिंबल है छोटी ई का, और ये दीर्घ ई बड़ी ई का। तो ये प के साथ लग के, इतना तो बेसिक नॉलेज हमें है, प के साथ लग के, पर हम उसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे होता है? मेरे पिता बाजार गए हैं। अगर इसी को हमने बदल दिया तो दिस इज पीता, एंड दिस इज मैं आम रस पीता हूं। तो ये उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। यहाँ उसका मतलब है फादर, और यहाँ मैं आमरस पीता हूँ तो ड्रिंकिंग। तो माता पिता और ऐसे वर्ड्स मैं हम लोग जनरली ऐसे वगैरह में जो यूज करते हैं, तभी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक से मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी सी दिस इज इंटरेस्टिंग। शमशान में एक चिता जल रही है। छोटी ई का प्रोनाउंस करते वक्त यू हैव टू बी क्विक, लाइक दैट इज, आप दिमाग में रखिए शॉर्ट ई साउंड है। बहुत कम समय लगता है ई के उच्चारण में। शमशान में एक चिता जल रही है। माँ को पुत्र की चिंता हो रही है।
एक बिंदु का फर्क है यहाँ पे जो न साउंड लेके आता है, दोनों में छोटी ई है, बट एक और है, चीता बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। सी डबल ई, यू कैन से लॉन्ग ई साउंड। चीता, चिंता, चीता। शमशान में एक चिता जल रही है। व्हाट इज चिता? ये चिता जो लकड़ियों का ढेर होता है, डेड बॉडी जब जल रही होती है उसको बोलते हैं। शमशान में एक चिता जल रही है। चिंता, माँ को पुत्र की चिंता हो रही है, मतलब टू वरी, किसी की ज्यादा चिंता करना। और चीता बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। तो थोड़ा सा ही फर्क है, मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। चीता, चिंता, चीता, चिंता था, चीता, चीता। ओके, कंटिन्यू। उस गाने में आई थिंक ये तीनों वर्ड्स आ गए। नेक्स्ट इज, भारत भिन्न भिन्न जातियों का देश है। यू हैव टू बी क्विक, लाइक जातियों का देश है, तो कास्ट। माँ हमेशा मंदिर जाती है। तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मीनिंग एकदम से चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक जब हम लेसन रीड करते हैं या आंसर रीड करते हैं, तो या जब टीचर पढ़ा रही होती है तो उनका जो उच्चारण है वो सुनिए, या आप जब कोई कीवर्ड्स लर्न कर रहे होते हैं तो उस तरह से लर्न करिए। जैसे जन सेवा ही हरि सेवा है, यहाँ पे हरि सेवा है। तो यहाँ पे ई का हम लोग जब उच्चारण कर रहे हैं तो वी हैव टू बी लाइक क्विक, शॉर्ट ई साउंड। यहाँ पे हरि का मतलब है लॉर्ड विष्णु। ओके, अब यहाँ कबीर हरी मिर्च नहीं खाता। कबीर हरी मिर्च नहीं खाता। यू कैन सी डबल ई, मतलब लॉन्ग ई साउंड है यहाँ पे। तो इसका मतलब कलर है, और यहाँ पे जन सेवाई हरि सेवाए तो लॉर्ड विष्णु। क्या कलयुग आ गया है, या क्या कलयुग आ गया है? ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे। तो यहाँ कली, इसका मतलब है जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, और अभी जो युग चल रहा है कलयुग। कितनी सुंदर कली खिली है। कली, तो लॉन्ग ई साउंड है, तो दैट इज बर्ड, फ्लावर, जो बर्ड। दिन, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मेरा दिन बहुत अच्छा गया। उसने दीन स्वर में कहा। से आप ध्यान दीजिए, ये दिन शॉर्ट ई साउंड है, रात दिन वाला दिन, क्विक प्रोनाउंस करते हैं। और आप जब लेसन हिंदी के रीड करोगे तो बहुत जगह पे आएगा। उसने दीन स्वर में कहा, दीनता। तो दैट दीन इज वेरी हम्बल, गरीब, पुअर, उस टाइप के स्वर में जो कहते हैं, दैट इज उसने दीन स्वर में कहा। तो खाली मात्रा जब आप उच्चारण करते हो तो ध्यान रखिए, छोटी ई क्विक होगा, और बड़ी ई जहां दीर्घ स्वर आएगा तो लॉन्ग ई साउंड होगा वहां पे। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। देशभक्ति, मातृभक्ति, बलिदान, तो बलिदान टू सैक्रिफाइस। महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। ये बलि है, मतलब वीर। तो लॉन्ग ई साउंड है, दोनों का मतलब एकदम अलग है। यहाँ बलवान, वीर है, बहुत ताकत वाला, एंड यहाँ टू सेक्रीफाइस, देशभक्त। बहुत से देशभक्तों ने या हमारे देश पे शहीद हो गए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो दिस बलिदान, क्विक, लॉन्ग, शॉर्ट ई साउंड। रिपीटिंग, शॉर्ट ई साउंड। कल मुझे मेरे चिर परिचित मित्र मिले। चिर परिचित, सब कुछ क्विक है। कल मुझे चिर परिचित मित्र मिले। द्रौपदी, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तो यहाँ चीर का मतलब है क्लॉथ, और यहाँ अब चिर परिचित, सब कुछ क्विक है। यहाँ चीर का मतलब है ओल्ड। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हिंदी में भी आएंगे, इनके समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं।
एंड आंसर ऐसे लिखते वक्त भी आएंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जिससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। देखिए कबीर, वी डोंट से कि कबीर, नहीं कबीर, तो लॉन्ग ई साउंड आता है। मिर्च नहीं खाता है, नहीं, तो बड़ी ई की मात्रा। अभी कितनी सुंदर कली खिली है, ये खिली, इसको शॉर्ट ई है, खिली है, दिस इज लॉन्ग ई, खिली है। जन सेवा, ही, हरि सेवा है, दिस ही इज लॉन्ग ई साउंड अगेन। मंदिर, मंदिर, क्विक है, मंदिर, शॉर्टी। बिल्ली, तो फर्स्ट वाला शॉर्ट ई है, बिल्ली, सेकंड वाला लॉन्ग ई साउंड है, बिल्ली, ई। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाता है। एक्चुअली क्या, इंग्लिश में हम लोग सारे मतलब सब्जेक्ट्स लिखते हैं तो वो स्पेलिंग याद हो जाती है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ हम बोलते ज्यादा हिंदी है बट लिखते बहुत कम है, तो फिर वो जो उच्चारण होता है वो क्लियर नहीं होता है, तो हम जो इसलिए थोड़ा लिखने में मुश्किल हो जाता है। एक और है की, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो जब भी छोटी की आए तो आपको की पढ़ना है, दैट मीन्स कंजक्शन, कि मुझे गर्व है कि आई एम प्राउड, किस बात का प्राउड कर रहे हो, कि मैं भारतीय हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। रोहन की पतंग उड़ गई, और ये जो की बड़ी की आती है, मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं रोहन की, तो ये की है पोजीशन शो करता है, और स्मॉल छोटा की है वो कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, एंड ये रिलेशनशिप कुछ पोजीशन। रोहन की पतंग उड़ गई, ममता की मूर्ति, तो बड़ी की आती है। और जो स्टार्टिंग में ही, आंसर के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिख देते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, तो दैट कीज छोटा की। ऐसा लगता है कि माँ उनको घर से निकाल देगी, तो ऐसा लगता है कि माँ उनको घर से निकाल देगी। क्विक है, ममता की मूर्ति। एंड की पे एक और वीडियो है जिसमें मैंने की को अच्छे से समझाया है, यू कैन गो थ्रू दैट, लिंक इज गिवन हियर। तो आई थिंक जो छोट ई की जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।